हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो अभी तक हम लोग आईसीटी को पढ़ रहे थे, तो आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो हम लोग का यूनिट नंबर 9 है और जिसका नाम है लोक विकास और पर्यावरण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये यूजीसी नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर में हम लोग यूनिट नंबर आज 9 की शुरुआत करेंगे, 9 की, और इसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें देखेंगे, जैसा कि हमेशा करते हैं, कि हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे इसमें से। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यूजीसी ने क्या निर्धारित किया है कि कौन कौन सा हम लोग को टॉपिक इसमें लोक विकास और पर्यावरण में पढ़ना है। तो देख लीजिए, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, टॉपिक जो हम लोग का पहला है विकास और पर्यावरण और मिलेनियम या सहस्राब्दी विकास लक्ष्य। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला टॉपिक है। जो दूसरा नंबर है वो है मानव और पर्यावरण समव्यवहार, जिसमें हम लोग निर्जाति क्रियाकलाप पर्यावरण पर उनके प्रभाव ये पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है 3 नंबर टॉपिक जो है पर्यावरणीय मुद्दे, और पर्यावरणीय मुद्दे में हम लोग को प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन तथा इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम पढ़ना है। उसके बाद जो 4 नंबर है उसमें हम लोग का मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, और जो 5 नंबर टॉपिक है, ये 5 नंबर टॉपिक में हम लोगों को प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूमि, ताप और बायोमास, नाभिकी और वन, ये हम लोग का 5 नंबर टॉपिक में पढ़ना है। 6 नंबर में हम लोगों को जोखिम, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, भारत में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन या न्यूनीकरण की युक्तियाँ। नेक्स्ट जो 7 नंबर है वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, और जो लास्ट हम लोग का पॉइंट है इस चैप्टर में वो है अंतर्राष्ट्रीय समझौते, और फिर उसमें हम लोग को या प्रयास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, क्योटो जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता और अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। तो लगभग दोस्तों हम लोग को पूरे इस यूनिट नंबर 9 में 8 टॉपिक पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक टॉपिक उठाएंगे और उससे रिलेटेड जितना नोट्स बन सके हम लोग पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे। ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि जो ये टॉपिक नंबर फर्स्ट है विकास और पर्यावरण, मिलेनियम या सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, ये छोटा सा टॉपिक है, तो आज इसको हम लोग समाप्त कर देते हैं। उसके बाद कल से सेकेंड टॉपिक से हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू क्लास रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और छोटा क्लास रहेगा तो दोस्तों उबाऊ भी नहीं होगा और हम लोगों की क्लासेज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो देख लीजिए, जो सबसे पहला टॉपिक है विकास और पर्यावरण, मिलेनियम या सहस्राब्दी विकास लक्ष्य। तो इसमें हम लोग जो सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे वो होगा विकास और पर्यावरण, कि विकास और पर्यावरण क्या होता है। ठीक है, पहले उसके बारे में हम लोग थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देख लीजिए, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं। अतः इन दोनों में किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि इन दोनों में से किसी की उपेक्षा करना मानव के लिए प्रतिकूल होगा तथा मानव का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। अतः विकास की अवधारणा होनी चाहिए जो मानव और पर्यावरण दोनों को अनुकूल हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, जैसे कह सकते हैं ना कि कोई ऐसी चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे के बिना जिनका अस्तित्व नहीं है। जैसे हम लोग शिक्षा में पढ़ रहे थे, ठीक है, शिक्षा, तो उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, एक दूसरे के बिना शिक्षण कार्य करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए अध्यापक आ गए और विद्यार्थी नहीं आया, विद्यार्थी आ गया अध्यापक नहीं आए, तो कैसे होगा। तो उसी तरह ये विकास और पर्यावरण का संबंध है। ठीक है, जो एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, अगला हम लोग इसी में पढ़ेंगे। अब विकास और पर्यावरण तो समझ लिए मोटा मोटा कि क्या होता है, तो अब हम लोग इसमें प्रकृति पर्यावरण या नेचुरल इन्वायरमेंट को समझेंगे कि ये क्या होता है। टॉपिक नंबर 1 मतलब इसमें विकास और पर्यावरण में। तो आइए हम लोग देखते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट।
प्राकृतिक पर्यावरण जैविक एवं अजैविक तत्वों से मिलकर बनता है। जैविक घटक में पर्यावरण में उपलब्ध सभी पादप जंतुओं एवं अपघटकों, जैसे अपघटकों में सूक्ष्म जीवों, परजीवी आदि को शामिल किया गया है, जबकि अजैविक घटकों में स्थल, जल, वायु, प्रकाश, ताप एवं मृदा आदि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्राकृतिक पर्यावरण दोस्तों। और इसमें क्या शामिल होता है जैविक घटक में और अजैविक घटक में, हम लोगों ने बात कर लिया। आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे कि आप लोग जैविक घटक में पर्यावरण में उपलब्ध ये जो पादप जंतुओं, अपघटकों, परजीवी और सूक्ष्मजीवी आदि को शामिल किया जाता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अजैविक घटकों में किन को शामिल किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आप लोगों से जैसे पूछ सकता है कि एक तरफ जैविक घटक दे देगा, मतलब जैविक कुछ घटकों के और कुछ अजैविक घटकों के नाम, और सुमेलित करने में दे देगा कि कौन सा पर निम्न में से जैविक घटक है और कौन सा अजैविक घटक है, या आप लोगों से कूट में भी इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए इसके बाद हम लोग मैन मेड इन्वायरमेंट देखते हैं, मानव निर्मित इन्वायरमेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे दिया है कि मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी स्थान सम्मिलित हैं जो मानव ने कृत्रिम रूप से निर्मित किए हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे विभिन्न इमारतों, उद्योग, सड़क, पुल, पार्क एवं औद्योगिक क्षेत्र, वायुपतन एवं आंतरिक स्टेशन आदि, जो मानव के विकास का परिणाम है। जो ये सब दोस्तों मानव द्वारा निर्मित इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा कि मानव द्वारा निर्मित इन्वायरमेंट कौन कौन सा है, और इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक पर्यावरण, सोशल इन्वायरमेंट। तो ये क्या होता है, सामाजिक पर्यावरण से सांस्कृतिक मूल्य एवं मान्यताओं को सम्मिलित किया जाता है, और पृथ्वी पर भाषाई, धार्मिक रीति रिवाजों, जीवन शैली आदि के आधार पर सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये चीज़ हम लोग से अछूता नहीं है। ठीक है, बस सारी चीज़ें हम लोग को इर्द गिर्द होती है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए पत्थर को मूर्ति बनाया जाता है, तो पत्थर में ऑलरेडी मान लीजिए वो मूर्ति का नकाश होता है, एक तरफ से कह सकते हैं। चाहे हर पत्थर में कोई ना कोई मूर्ति होती है, बस हम लोग को क्या करना होता है कि वहाँ पे उसको रूप को, स्वरूप को गढ़ना होता है, उसको रूप देना होता है। ठीक है, उसी तरह हम लोगों के इर्द गिर्द सारी चीज़ें हैं, बस हम लोगों को क्या होता है उसकी नॉलेज नहीं होती है। तो वही चीज़ें जैसे सामाजिक इन्वायरमेंट क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। अब देखिए जो मनुष्य बनाया है, इमारत, उद्योग, सड़क, ये सब मानव निर्मित पर्यावरण में आ जाएंगे, लेकिन आज तक हम लोग कभी ये ध्यान नहीं दिए होंगे, सभी दोस्त नहीं। ये चीज़ें उन लोगों के लिए भी जो अब की बार पहली बार भी तैयारी कर रहे हैं, या बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, आसपास ही होती है। तो आज हम लोग लगभग कुछ चीज़ें जान गए। चलिए अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, जो इसी ने टॉपिक दिया था सीधे सीधे हम लोग का मिलेनियम या सहस्राब्दी विकास लक्ष्य। ठीक है, तो जिसको शॉर्ट में MDG कहते हैं। तो कहीं पे MDG आ जाए, मिलियन डेवलपमेंट गोल, तो आप लोग मिलेनियम या सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को ध्यान में रख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं इसको, ये क्या होता है। तो वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा जनरल असेंबली द्वारा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें वर्ष 2015 तक के 8 वैश्विक विकास लक्ष्य तथा 18 एसोसिएटेड लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इसे ही सहस्राब्दी विकास लक्ष्य कहा जाता है। और इसमें हम लोग देख सकते हैं, उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालिक 189 देशों में वर्तमान में जो 193 हैं, तथा 22 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने वर्ष बैंक 2015 इन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए संकल्प लिया था। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के अंतर्गत निम्न लक्ष्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो आप लोग इसको तो पढ़ लीजिएगा एक बार, मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा। लेकिन असली क्वेश्चन आप लोग का कहाँ से बनेगा, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा इसमें कि सहस्राब्दी या मिलेनियम के अंतर्गत किन लक्ष्यों को शामिल किया गया था, और वो लक्ष्य कौन कौन से हैं। तो ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, और देखिएगा 100% जो भी क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा। जैसे अब विकास लक्ष्यों को अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्यों को शामिल किया गया है, और वो कौन कौन से लक्ष्य हैं। तो इसको दोस्तों एक बार या 2 बार 3 बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। जैसे गरीबी तथा भूखमरी का उन्मूलन, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण का प्रोत्साहन। अगला है शिशु मृत्यु दर को कम करना। नेक्स्ट जो आप लोग के सामने है
मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, और HIV और आगे दिया है एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से लड़ना या छुटकारा पाना। और नेक्स्ट है पर्यावरणीय सतर्कता को सुनिश्चित करना। और सबसे जो लास्ट है आपका जो 8वां विकास लक्ष्य है कि विकास के वैश्विक साझेदारी अथवा विकास के लिए वैश्विक संबंध स्थापित करना। तो ये टोटल आप लोगों के 8 जो विकास लक्ष्य है दोस्तों, और इसको हम लोग को एक बार 2 बार पढ़ना होगा, क्योंकि 4 या 5 दे देगा और ये भी दे सकता है कि निम्न में से कौन सा विकास मिलेनियम या सहस्राब्दी विकास लक्ष्य में शामिल नहीं है, MDG में, या कौन सा शामिल है। इस तरह के तमाम तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों हमारी तरफ से। तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आइए जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग के सामने वो है सतत विकास। बहुत से दोस्त हमारे जानते भी होंगे कि सतत विकास क्या होता है। MDG के बाद जो आया है वो है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आइए हम लोग देखते हैं सतत विकास क्या होता है। सतत विकास आशय उस विकास से है जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के हितों से कोई समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की सभी आवश्यकताओं पूरी करती है, ठीक है। मतलब ये है कि मान लीजिए आप लोगों के बच्चे होंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आप लोग के जो बच्चे होंगे तो आप उनके लिए क्या करते हैं, और जो प्रेजेंट में आपके लिए आपके जो फादर्स ग्रैंडफादर आपके लिए जो चीज़ें छोड़ के गए हैं या आप लोग को दे रहे हैं, उनको कितना आप लोग खर्च कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए आप लोग कितना दे रहे हैं। तो सतत विकास का मतलब ये है कि ऐसे खर्च करें कि आने वाली पीढ़ियों को कमी ना पड़े, ठीक है। सिंपल सी बात यही है कि वर्तमान पीढ़ी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सके। आपके जो लड़के हैं, आपके जो आने वाली पीढ़ियाँ होगी, उनके लिए आप क्षति ना करके जाए, ठीक है। आने वाली पीढ़ियों की जो आवश्यकता हो उसको आप लोग पूर्ण कर सके, और यही सतत विकास का है दोस्तों, कि यही सतत विकास है। और सतत विकास शब्द पहली बार प्रयोग 1970 में पर्यावरण तथा विकास पर कोकोयोग घोषणा में किया गया था। तो एक ये आप लोगों के महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कब किया गया था। तो ये कोकोयोग घोषणा में किया गया था इस शब्द का 1970 में। और कोकोयोग घोषणा के अनुसार विकास की वह क्रिया जो पर्यावरण विनाश किए बिना अनुकूलतम संतुष्टि करे सतत विकास है। अभी हम जो बता रहे थे ना कि ऐसा आप लोग खर्च करें अपने अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है जो भी चीज़ें आप लोगों के इर्द गिर्द हो, मान लीजिए धन, पैसा, ज़मीन, तो आप लोग आने वाली पीढ़ियों को उससे ज़्यादा भले दे के जाए, लेकिन उसको क्षति ना करें, ठीक है। यही सतत विकास होता है। सॉरी। आइए अब हम लोग सतत विकास की विशेषता देख लेते हैं कि सतत विकास की विशेषता क्या होती है। तो पहला जो पॉइंट है सतत विकास की विशेषता में कि प्राकृतिक संसाधनों तथा संरक्षण पर एवं समाज के क्षमता के विकास पर बल देना, विशेष रूप से निर्धन लोगों की ज़रूरतों की पूर्ति पर बल देना। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तियों के लिए समान आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अवसरों की उपलब्धता, संसाधन उपयोग, आर्थिक नीतियों, तकनीकी विकास एवं जनसंख्या विकास में साम्यता, जिससे वर्तमान एवं भविष्य में होने वाली मानवीय विकास की संभावनाओं को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि उत्पादन संभावना का विकास। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बाद कि मानव की परिवर्तनशील आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के क्रम में संसाधनों का सफल प्रबंधन करना। और नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है विशेषता में सतत विकास के कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा पर्यावरण गुणवत्ता मतलब क्वालिटी में बढ़ोतरी करना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सतत विकास की विशेषता है। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन सतत विकास से जहाँ से क्वेश्चन बनता है, आइए हम लोग बात करेंगे कि जो लक्ष्य था 17 पॉइंट्स जो थे, तो वो वहाँ से बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन बनता है। पहले हम लोग देख लेते हैं सतत विकास के लक्ष्य जो है कि क्या था, उसके बाद हम लोग लक्ष्य में कौन कौन से पॉइंट थे उस पर बात करेंगे। जैसे सितंबर 2000 में विश्व के 189 देशों ने संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में 8 ऐतिहासिक सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों पर समझौता किया था, जो अभी हम लोग पढ़ के आए पीछे से MDG, जिसकी अवधि 2000 से 2015 तक थी, जिसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास के लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना शुरू की। अभी बताया ना हम आप लोगों को कि 17 लक्ष्य है, इसमें हम लोग उन्हीं लक्ष्यों को पढ़ेंगे, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक
समतावादी और अधिक संरचित विश्व की रचना करना है। ठीक है, आगे है सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अंग है, जिसके सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा शिखर बैठक में 193 देशों में राष्ट्र ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल के संकल्प को अनुमोदित किया था। यह एजेंडा 1 जनवरी 2016 से प्रभावित हुआ। 2030 के लिए वैश्विक एजेंडा का मूल मंत्र सार्वभौमिकता का सिद्धांत, मतलब कोई पीछे न छूटे है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग ये रहा मोटा मोटा इसके बारे में कि कब इसकी गठन हुआ और कितने देश थे और क्या था। लेकिन इससे भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सतत विकास में, वो है आपका 17 लक्ष्य, जो 17 इसके लक्ष्य हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग कौन कौन से लक्ष्य है वो उन लक्ष्यों को देख लेते हैं। उसके बाद एक मैप के थ्रू हम लोग वो चीज़ें समझेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला है पॉइंट, ये 17 लक्ष्य है जो दोस्तों सतत विकास में वही है। ठीक है, बार बार कह रहे हैं और ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं सतत विकास को। पहला जो पॉइंट आता है कि गरीबी के सभी रूपों को सभी जगह से समाप्त करना। ठीक है, और उसके बाद जो अगला पॉइंट है कि भूखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और पोषण में सुधार लाना तथा समपोषणीय कृषि को बढ़ावा देना। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और प्रत्येक उम्र में सभी के लिए तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे है समावेशी और समान स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित करना और सबके लिए आजीवन पाठन के अवसरों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट जो पॉइंट है लिंग संबंधी समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्तिकरण करना। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग जो अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट है सबके लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और अस्थायी प्रबंध सुनिश्चित करना। जो नेक्स्ट पॉइंट है सबके लिए वाहनी, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करना। अगला जो पॉइंट है सबके लिए स्थानीय, समावेशी और सतत आर्थिक विकासपूर्ण एवं लाभकारी तथा उचित रोजगार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट जो है और आगे वाला लचीली अवसंरचना निर्मित करना, समावेशी एवं संपोषणी औद्योगिकरण को बढ़ावा देना तथा नॉन मेस को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट पॉइंट है देश के भीतर और आपस में असमानता कम करना। आगे का पॉइंट है शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और संपोषणीय बनाना। अगला पॉइंट है संपोषणीय खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना। नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु परिवर्तन एवं इसके प्रभाव का मुकाबला करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। आगे पॉइंट है सतत विकास के लिए महानगरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना एवं संपोषणीय तरीके से उपयोग करना। नेक्स्ट जो पॉइंट है पृथ्वी के परिस्थितियों तंत्रों का संरक्षण, पुनरुद्धार करना एवं उनके संपोषणीय उपयोग को बढ़ावा देना। अगला जो पॉइंट है संपोषणीय विकास के लिए शांतिपूर्ण एवं समावेशी सोसाइटी का संवर्धन करना, इस सब के लिए न्याय सुलभ करना और सभी स्तरों पर जवाबदेही एवं समावेशी संस्थानों का निर्माण करना। और जो लास्ट पॉइंट है 17 नंबर की कार्यान्वयन के तरीके सुदृढ़ करना और संपोषणीय विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनः सक्रिय करना। तो ये दोस्तों टोटल 17 पॉइंट है जिसका लक्ष्य 2030 तक पूरा करने का है। और ये 17 पॉइंट देखिए मैप के जरिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग रुकिए थोड़ा जूम इन कर दे तो देखिए ये रहा वो सतत विकास के जो लक्ष्य है 17। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, और फिर आगे दिया है क्लियर वाटर एंड सैनिटेशन, और अगला है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, फिर अगला है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगला है रिक्विड इनइक्वालिटी, अगला है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, और अगला है इसका 12 नंबर रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन, और नेक्स्ट है 13 नंबर क्लाइमेट एक्शन, और 14 नंबर है लाइफ बिलो वाटर, और 15 नंबर है लाइफ ऑन लैंड, और नेक्स्ट है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और जो 17 नंबर है पार्टनरशिप फॉर द गोल।
ठीक है। तो ये 17 हम लोगों का विजन है जो 2030 तक जो उसका लक्ष्य है पूरा करने का सतत विकास में, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ मैप के थ्रू भी समझ लीजिए 17 को। अब हम लोग का जो लास्ट पॉइंट है वो होगा आज की क्लास में भारत और सतत विकास, कि भारत में सतत विकास कहाँ तक है और इसका लक्ष्य क्या है। तो चलिए देखते हैं। भारत लंबे समय से सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और इसने मूलभूत सिद्धांतों को अपने लक्ष्यों में शामिल किया है। तो मूलभूत सिद्धांत आइए देखते हैं। जैसे भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे अनेक कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों को अनुरूप है, जैसे मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण एवं शहरी योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डिजिटल इंडिया इत्यादि। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वयन पर निगरानी रखने तथा इसके समन्वय पर जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंपी है। इसके अतिरिक्त सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय को संबंधित राष्ट्रीय संकेतन तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। तो ये रहा दोस्तों आज की हम लोग की पहली क्लास, पहला यूनिट नंबर 9 से पहला टॉपिक, जिसमें हम लोग सतत विकास पढ़े और उससे पहले हम लोगों ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पढ़ा। तो ये रहा आज के लिए कुछ पॉइंट्स। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर जो हमारे दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों इससे पहले ऑलरेडी सभी यूनिट्स के क्लास डाले जा चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में जहाँ पे GC नेट JRF पेपर फर्स्ट क्लासेज करके हैं एक प्लेलिस्ट, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारी क्लासेज हमारी। और आप लोग को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इन्वाइट कीजिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म को बड़ा कर सकें। और सबसे पहला लक्ष्य है हम लोग का आप लोगों को अच्छे से अच्छे चीज़ों को प्रोवाइड कराना और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जिससे आप लोग लाभ पहुँच सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट पॉइंट के साथ और फिर उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।